हेलो गाइस, तो सेकेंड पार्ट चालू हो चुका है ब्लॉगिंग का। तो अभी मैंने अपनी साड़ी की जो ज्वेलरी है, साड़ी वगैरह, वो सारी चीज़ें निकाल ली है एंड दिखाती हूँ आपको। ये जो साड़ी है ये मैं पहनने वाली हूँ, तो क्या कहते हैं, मैंने निकाल के रख ली। देन अभी मैं उसके बाद नहाऊंगी एंड पूजा की थाली वगैरह डेकोरेट करना है, थोड़ा सा सामान वगैरह समेटना है। देन उसके बाद हम क्या कहते हैं, तैयार वगैरह होके और आज का लुक आपके साथ शेयर करेंगे। तो बने रहेंगे मेरे चैनल में और देखते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होने वाली हैं। और चलिए चलते हैं। फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ यहाँ पर, और थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, मैं सोची थी स्ट्रेट वगैरह करूँगी, पर अभी ध्यान में आ रहा है कि मैं तो स्ट्रेटनर भूल ही गई हूँ। तो ये जो ब्लर ब्लर सा आ रहा है धुआं, ये ना उसका है, धूप बत्ती का है। मेरी सिस्टर ने जला दिया इसलिए आ रहा है। एंड हम लोगों की तैयारी वगैरह हो भी चुकी है पूजा की। अब मैं बैठी हुई हूँ, टाइम का इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे ही टाइम होगा उसके बाद तैयार होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अभी से तैयार होंगे तो कोई मतलब नहीं है। और पूजा का टाइम भी अभी हम लोगों ने पता नहीं किया, तो जैसे ही पता करते हैं एंड उसके बाद फटाफट से रेडी होंगे और आपके सभी के सामने लुक रिवील करेंगे कि क्या खास था। तो होप सो आप लोगों को पसंद आएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप सभी के सामने ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लॉग लाते रहें। और निगेटिविटी फैलाना मेरा कोई काम नहीं है, पॉजिटिविटी के साथ मैं अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाती हूँ। तो होप सो आप लोगों को पसंद भी आते होंगे। तो चलिए, क्या बोलते हैं कि मैं कौन सा लुक करूं, समझ नहीं आ रहा, सीधे पल्ले की साड़ी लूं या कैसे लूं। लास्ट टाइम तो मैंने ओपन पल्लू किया था साड़ी का, बट इस टाइम जो साड़ी है वो सीधे पल्ले में ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा इंडियन कल्चर वाला लुक करते हैं, ताकि ट्रेडिशनल लुक अच्छा सा लगे, कुछ देखने में यूनिक हो। और बहुत दिनों बाद करो चीज़ें तो अच्छी भी लगती हैं। तो शायद आज मेरी छोटी सिस्टर मुझे तैयार कर सकती है, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं आज लुक कैसा रहता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। फाइनली यहाँ पर जो भी हमने ब्लाउज़ पीस एंड साड़ी वगैरह थी, बाकी नारियल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हम लोगों ने सब कैरी में, बैग में रख लिया है, क्योंकि थोड़ा सा ले जाने में प्रॉब्लम होती है, साड़ी वाड़ी वेयर करके जाओ। तो यहाँ पर मेरा क्या कहते हैं, साड़ी है ये। मेकअप का फुल लुक और क्या कहते हैं साड़ी का फुल लुक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, तब तक के लिए आप वेट कीजिए। तब तक के मैं मेकअप करके आ रही हूँ। तैयार होने में ऑलमोस्ट 10 मिनट लगेगा। देन उसके बाद फुल लुक शेयर करते हैं आपके साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ खास होने वाला है, तो खास यही था कि हम दोनों की साड़ी सेम है। और ये साड़ी मुझे भाभी ने दी थी, पहले से ही राखी में दी थी। तो हम लोगों का लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और हम लोग शायद बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा लुक। एंड सिंपल लुक रखा था हम लोगों ने, बहुत ही अच्छा लगा। तो हम लोग रेडी वगैरह हो गए और अब हम लोग निकलेंगे पूजा करने, जहाँ जाना है जहाँ हमको। अब हम लोग वहीं आ चुके हैं। तो हम लोगों ने बेल बजा दी है। और क्या बोलते हैं, इस बार मेरी सिस्टर ने भी फास्ट रखा है, तो उसने भी अपने ससुराल की साड़ी वेयर की है। और यहाँ पर बाबू पहले ही भोलेनाथ की जगह खुद ही बैठ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आंटी के लड़के से क्या कहते हैं फुलेरा वगैरह बांधने के लिए जो है रस्सी वगैरह बंधवा रही थी, एंड भाभी उसको बांध रही थी हाइट के अकॉर्डिंग। और ये थोड़ा सा ना फंस गया था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था सुबह से, तो थोड़ा सा फंसा फंसा सा हो गया था। तो हम लोगों ने सोचा पहले इसे बांध लेते, देन उसके बाद बैठ के अच्छे से इसे सुलझाएंगे। और अभी तो कोई आया नहीं है पूजा करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर वही तैयारी वगैरह कर रहे थे। हमने सोचा कि कोई नहीं आया तो हम ही लोग तैयारी वगैरह कर लेते हैं, ताकि चीज़ें जल्दी से हो जाए। तो आंटी का कहना था कि जितना लेट करेंगे उतनी जल्दी टाइम बीतेगा, बिकॉज़ पूरी रात जागना रहता है। बट मुझे तो बहुत ज़्यादा थकान सी लग रही थी, क्योंकि नीचे बैठने की आदत नहीं है, शायद इस कारण से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है अब मुझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने फुलेरा वगैरह को सुलझाया। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हम लोगों का लुक कैसा लगा एंड हमारी साड़ी कैसी लग रही थी। और यहाँ पर फुलेरा जो है सुलझ चुका है, पूरा अलग अलग कर दिया था हम लोगों ने, अच्छे से सुलझ चुका है। उसके बाद अब हम लोग करेंगे पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर हमें पूरा फुलेरा का लुक दिखाती हूँ, देखिए। पहले लोग घर में फुलेरा बनाते थे लकड़ी से और उससे कर करके, अब आजकल के तो ज़माने में बना बनाया मिल जाता है। और अंकल यहाँ पर बताए थे रस्सी मजबूत बंधी है कि नहीं, और बाबू का हमारा तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो यहाँ पर हम लोग तीनों बैठे थे, हम लोगों ने सोचा जब तक कि कुछ वीडियोस वगैरह बना लेते हैं, क्योंकि अंकल जी बोले कि तैयारी को मैं ही करवाऊँगा, जैसे बोलूँगा वैसे ही करना, क्योंकि वो हर साल कराते हैं। एक्चुअल में वो पंडित हैं तो हर साल वही करवाते हैं।
तो वो जैसा जैसा बताते जा रहे थे वैसा वैसा हम लोग करते जा रहे थे। क्या है ना, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो मज़ा नहीं आता है। अब यहाँ पर हम लोगों का स्वास्तिक और नवग्रह बन चुके थे, कलश और दीप की स्थापना भी हो गई है, बस गौरी गणेश का आना बचा हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पर धीरे धीरे सारी तैयारी हो गई। हम लोगों ने भी अपनी थाल वगैरह सजा ली थी और सारा सामान निकाल लिया था, मिठाई वगैरह। और यहाँ पर है हमारे शंकर और गौरी माता, पार्वती माता, यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर स्थापना हो रही है। पार्वती माता की जय। तो यहाँ पर हमारी शंकर और पार्वती माता की जो है मूर्ति स्थापित कर दी गई है। देन उसके बाद अंकल जी जैसा जैसा बताते जा रहे थे, हम लोग विधि अनुसार वैसी चीज़ें करते जा रहे थे। और लास्ट टाइम आप लोगों ने मेरा तीज का ब्लॉग देखा भी होगा, तो हम लोगों ने खुद से की थी सारी चीज़ें। इस बार अंकल जी थे हमको फॉलो करने वाले, तो हम लोगों ने सारी चीज़ें उनके अनुसार की और सारी चीज़ें अच्छे ही लगा, मतलब अच्छे से हो रही थी क्योंकि वो पंडित हैं तो उनको नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग सारे विधि अनुसार पूजा हो रही थी, तो ये चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छी लगी। एंड उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर नहलाना वगैरह जो भी हो, दही से, शहद से, शुद्ध जल से, गंगा जल से, दूध से, सारी चीज़ों से हम लोगों ने एक साथ नहलाया। एंड उसके जनेऊ वगैरह भगवान को पहनाया। एंड उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़े थे वो उनको ओढ़ाए, मतलब फुलेरा में बांधे। तो यहाँ पर हमारी लगभग पूजा जो है, नारियल वगैरह अर्पित करना है, फल फ्रूट्स पूजा वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, भगवान को नहलाना वगैरह भी हो गया है। देन उसके बाद हम लोगों ने नारियल अर्पित किया एंड जो भी हम लोगों को देना था वो हम लोगों ने चढ़ाया यहाँ पर, श्रृंगार वगैरह सारी चीज़ें। एंड उसके बाद अब कथा चालू होने वाली है। जैसे कि ताराओं में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, सभी देवताओं में विष्णु, नदियों में जैसे गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, वैसे पुराण वेदों का सर्वस्व ही इस व्रत को शास्त्रों में कहा है। उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। इसी व्रत के प्रभाव से ही तुमने मेरा अर्ध आसन प्राप्त किया है। तुम मेरी परम प्रिया हो, इसी कारण वह सारा व्रत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भादो महीना हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है। नाना प्रकार की भूमि तथा वृक्षों से शोभायमान है। अनेकों प्रकार के पक्षी वह अपनी मधुर बोलियों से उसे शोभायमान कर रहे हैं। एवं चित्र विचित्र मृगादि पक्षी विचरण करते हैं। देवता, गंधर्व, सिद्ध चरण एवं ग्रोहा प्रसन्न होकर वहाँ घूमते रहते हैं। गुणागार संसार पारम नदो तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। तो यहाँ पर हम लोगों का हवन वगैरह चालू हो गया है। एंड जो कथा थी वो हम लोगों ने पूरी सुन ली और कथा हमारी संपन्न होती है। और यहाँ पर हवन चालू हो गया है। इसके बाद आरती चालू होगी। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ऊपर से धुआं, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा सी थोड़ी दिक्कत हो रही थी, बट सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। स्वाहा स्वाहा ओम हिमालय ज्योतिर्लिंगम स्वाहा ओम नवग्रह देवता स्वाहा स्वाहा ओम देवताभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम गंगणपते नमः स्वाहा सर्व आवाहित देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा। विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत गुण की
तो फाइनली जो है पूजा समाप्त हुई एंड उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले क्योंकि मुझे कुछ डाउट्स थे तो वो क्लियर करने थे। तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा पूजा पाठ करने से पहले अपन जा सकते हैं, एक बार घर जाके देखते हैं क्या सीन है। एंड यहाँ पर अंधेरे के कारण हम लोग का फेस नहीं दिख रहा है बिकॉज स्ट्रीट लाइट जो है कि वो बहुत बंद थी, अंधेरा था। तो घर आ गई हूँ मैं और गर्मी के कारण जो है हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर मैंने चेंज किया सबसे पहले कपड़े वगैरह। इस बार हम लोग पूरी रात नहीं बैठ पाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और थकान भी बहुत हो रही थी, क्योंकि अब जो ऑफिस का वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण से ना बहुत सारी दिक्कत आ रही है वर्क के कारण। तो जो अब मैं है शायद ही सुबह पूजा करने के लिए जाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और सच बताऊं तो मैं नहीं जाऊंगी बिकॉज थोड़ा सा सीन क्रिएट हो गया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो भगवान माता पार्वती और शंकर भगवान से माफ़ी मांगते जो हो गया है सो उसके लिए। और अभी फ़िलहाल क्या कहते हैं मेकअप को क्लीन वगैरह करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो इस बार का जो तीज है उसकी पूजा मैं 3 बार कर चुकी हूँ। 3 बार 5 बार करनी रहती है। रात में 3 बजे और पूजा होती है, 2 बजे मोस्टली, एंड उसके बाद सुबह होती है। तो वो दोनों पूजा मेरी छूट गई इस बार। तो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ इस बात का कि अगर वो चीज़ एक दिन और लेट हो जाती तो सारी चीज़ें हो जाती टाइम पर। बट चलो कुछ नहीं, जो होना रहता है वो होता ही है। तो ऐसा नहीं है, इतना हो गया साथ में, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। एंड क्या बोलते हैं, मुझे पहले से भी डाउट था ही, तो इतना ही कर लिया मैंने, बहुत है। तो फ़िलहाल अभी मेकअप को रिमूव करते हैं, उसके बाद हम आपसे सुबह मिलेंगे क्योंकि अभी हालत बहुत ख़राब है। तो मॉर्निंग हो चुकी है, मैंने नहा धो के फिर से क्या कहते हैं फास्ट खोलने के लिए मैं बैठ चुकी हूँ। तो थाली में मुझे मिल चुका है प्रसाद एंड अब इसके बाद क्या कहते हैं प्रसाद वगैरह खा के उन लोग तो गए पूजा करने, उन लोगों ने वहीं खोल लिया होगा। तो आज का ब्लॉग जो है कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल में नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप सबको इसी तरह से मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। अगेन आपको हैप्पी तीज, और आप लोगों का तीज कैसा गया कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसी तरह से भर भर के प्यार दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।